ऑरेंज काउंटी सोसाइटी इंदिरापुरम गाजियाबाद के निवासियों ने वर्तमान RWA के खिलाफ किया धरना प्रदर्शन, निकाला प्रोटेस्ट मार्च। गाजियाबाद, रविवार 16 मार्च को इंदिरापुरम स्थित ऑरेंज काउंटी सोसाइटी के समस्त निवासियों ने वर्तमान RWA के खिलाफ रोष प्रकट करते हुए धरना प्रदर्शन किया व जुलूस निकाला। सोसाइटी निवासियों में रोष का कारण पिछले 6 सालों से सोसाइटी में चुनाव का नहीं होना बताया गया। निवासियों के अनुसार सही मायने में इस RWA का कार्यकाल 2019 में खत्म हो चुका है। 2018 के चुनाव में चुने गए 10 पदाधिकारियों में से 8 सदस्य पहले ही इस्तीफा दे चुके हैं। अब केवल ब्रिगेडियर दिलीप कपूर और कर्नल सुशील शर्मा हैं जो पिछले 6 सालों से सोसाइटी में चुनाव नहीं होने दे रहे हैं। इन लोगों ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की हुई है, जिसकी वजह से डिप्टी रजिस्ट्रार ने चुनाव पर रोक लगा दी है। निवासियों ने बताया कि सोसाइटी में मेंटेनेंस के नाम पर हम लोगों से भारी भरकम शुल्क लिया जा रहा है, परंतु सुविधा के नाम पर कुछ नहीं है। लापरवाही इतनी है कि पूरी बिल्डिंग में जगह जगह प्लास्टर गिर रहा है। सोसाइटी की लाइफलाइन लिफ्ट प्रतिदिन खराब रहती है, कभी भी सोसाइटी में बड़ी घटना हो सकती है। सोसाइटी निवासियों ने दोनों पदाधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो दोनों पदाधिकारियों ने कहा अभी तो 6 साल हुए हैं, अगले 6 साल और चुनाव नहीं करवाएंगे। डिप्टी रजिस्ट्रार से भी बार बार संपर्क करने के बाद भी सोसाइटी में चुनाव नहीं हो सके हैं। होश में आकर बात करो, होश में आओ, होश में आकर बात करो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, 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 नहीं चलेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम राघवेंद्र चौहान है और मैं इस सोसाइटी में 2012 से रहता हूँ। सर क्या सोसाइटी कौन सी है, क्या नाम है? सोसाइटी का नाम ऑरेंज काउंटी है और ये इंदिरापुरम की सबसे प्रतिष्ठित सोसाइटियों में एक है। अच्छा, यहाँ पर क्या प्रॉब्लम चल रही है? आप लोग किस बात का यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? यहाँ पे अंतिम जो इलेक्शन है वो 2018 में हुए थे। उसके बाद मिस्टर ब्रिगेडियर कपूर एंड कर्नल सुशील शर्मा ये RWA में आए और इसके बाद 2018 के बाद आज तक इलेक्शन नहीं हुए, जबकि इनका टेन्योर 2019 में पूरा हो चुका है। बट इन्होंने रिट पिटीशन के जरिए इन्होंने पूरे इलेक्शन होल्ड पे कर रखे हैं इन्होंने। और इसके बाद जो है ना सोसाइटी में बहुत सारी समस्याएं जो टाइम टू टाइम क्रिएट हुई हैं और एज ए रेजिडेंट्स जब उनसे मिलना चाहते हैं तो हमें मिलने का टाइम नहीं देते। वो वो तानाशाहों की तरह बिहेव कर रहे हैं। हमारी प्रमुख समस्याओं में हमारी जो है ना सोसाइटी का प्लास्टर गिरा है, बच्चे यहाँ पे खेलते हैं, बुजुर्ग यहाँ पे बैठते हैं, वॉक करते हैं, उस टाइम पे प्लास्टर ऊपर से गिरता है, तो पूरे के ये बहुत बड़ा सिक्योरिटी जानने वाले का रिस्क है। सेकंड जो है सोसाइटी का आपका जो पेंट आप देख सकते हैं पूरा का पूरा खराब हो चुका है। लास्ट टाइम 2018 में पेंट हुआ था और उस पेंट में भी इन्होंने कहा 7 साल की गारंटी है, लेकिन आज तक जो है ना उसका कभी पेंट दोबारा रिपेयर नहीं हुआ।
नेक्स्ट जो है आपका सोसाइटी की सारी लिफ्ट जो है ऑलमोस्ट खराब है, डैमेज है। उसकी वजह से कल भी हमारे एक सीनियर रेजिडेंट जो है वो लिफ्ट में फंस गए थे, बड़ी मुश्किल से 1 घंटे की मशक्कत में उनको निकाला गया। तो ये एक बहुत बड़ा ये भी जानो माल का रिस्क है। नेक्स्ट आपका जो है ना सोसाइटी की जितनी भी फैसिलिटी जिसकी वजह से हमने जो रेजिडेंस फ्लैट को परचेज किया था, फॉर एग्जाम्पल यहाँ का जो आपका क्लब है वो बहुत ही प्रीमियम था, यहाँ की जिम बहुत प्रीमियम थी, सारी की सारी इन्होंने व्यवस्था 7 साल में बर्बाद कर दी है। ये ना तो इलेक्शन होने दे रहे हैं, ना लीडरशिप किसी को पास कर रहे हैं। इवन सब रेजिडेंट्स इनसे मिलना चाहते हैं, मिलने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। कौन कौन प्रमुख लोग हैं जो आपके साथ में प्रोटेस्ट कर रहे हैं? हमारे साथ में सोसाइटी के सारे सदस्य ऑलमोस्ट, आपका सुरेंद्र बंसल जी, अमित पराशर, दीपक अग्रवाल, प्रसून, 400 से ज़्यादा रेजिडेंट्स हैं, जेनेरेटर गर्ग, 400 से ज़्यादा रेजिडेंट्स हमारे साथ हैं। तो जब आप लोग उनसे अपनी मांग करते हैं तो क्या बोलते हैं वो लोग, आपको क्या रिप्लाई करते हैं? वो कहते हैं हम मिलने नहीं चाहते, बोले कि आप इलेक्शन के अलावा वही कहते हैं आप इलेक्शन के अलावा कोई। वो नाम बताइए। मिस्टर आपका दिलीप कपूर एंड सुशील शर्मा। तो आप लोगों मैं अमित पराशर, मेरा बस यही कहना है कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ पे हमारे संविधान निर्माताओं ने हर लेवल पर एक लोकतांत्रिक व्यवस्था कर रखी है। तो इलेक्शन कोई हारे कोई जीते, दोबारा लड़के आए, कैसा भी हो, पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का सम्मान होना चाहिए और इलेक्शन दोबारा होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं, दोबारा से कहिए। चौपाल के अंदर हमारी मीटिंग होती थी, लोग जो यंगस्टर की मीटिंग होती थी, इन्होंने यहाँ पे सारी कुर्सियाँ पे हटा दी और सारी की सारी पंखे तक सब उतार दिए इन्होंने, ताकि अब यहाँ मीटिंग ना कर सके। कहाँ पंखे उतार लिए बता रहे हैं? यहाँ से लोग मिलना शुरू हुए, इन्होंने सारी व्यवस्था खत्म कर दी और ये इसको बोले रिपेयर करेंगे और ये रिपेयर कर नहीं पा रहे हैं। ये ऊपर देखिए, आरडब्ल्यू वाले सारे के सारे पंखे, मुड्डे, टेबल सब उठा के ले गए हैं बिना किसी उसके, और यहाँ लिख दिया अंडर मेंटेनेंस। इसकी क्या मेंटेन करेंगे ये समझ में नहीं आया हमें। और मेंटेनेंस लायक जो चीजें हैं वो ऊपर दिख रही हैं। मेंटेनेंस लायक चीजें वो मेंटेन नहीं कर रहे। मैं विनोद कुमार गौड़ ऑरेंज काउंटी सोसाइटी का निवासी हूं। यहां पिछले 6 साल से इलेक्शन नहीं हुए हैं। बहुत ही अव्यवस्था फैली हुई है, प्लास्टर ऊपर गिर रहा है, लोगों के सर पे कई बार गिर चुका है, इंजर हो चुके हैं, गाड़ियां टूट चुकी हैं, लिफ्टें आए दिन खराब होती है और सारी जो भी कुछ व्यवस्था है ऑटोक्रेटिक ढंग से चल रही है। जो मैं चाहूँगा वो होगा। बाकी यहाँ कहीं मीटिंग होगी वहाँ से चेयर उठा दी जाएंगी, वो हॉल बंद कर दिया जाएगा, पंखा उतार, मतलब इस तरह का हो रहा है कि ऐसे तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में नहीं हो रहा जैसे हमारे साथ यहाँ उन्होंने जो जाजतियाँ की हुई हैं। और लोगों का जो सब्र का बांध टूट चुका, किसी भी समय कोई भी एक बड़ा आंदोलन होगा और उसमें कुछ भी हो सकता है। जिस तरीके से यहाँ अव्यवस्था फैली हुई है और ये लोग इलेक्शन नहीं करा रहे हैं, ये बहुत ही दुखद और बहुत ही अफसोसजनक है। मैं अनिल कुमार जैन 2014 से ऑरेंज काउंटी सोसाइटी में रहता हूँ। इस सोसाइटी में 2018 में फरवरी 2018 में इलेक्शन हुए थे और 2019 में इनका जो वर्तमान में ओसीओ है उनका टर्म पूरा हो चुका है। बार बार इनसे अनुरोध किया गया भाई आप इलेक्शन करवाओ, इन्होंने इलेक्शन नहीं करवाया। बाद में इन्होंने चोरी छिपे कोरोना काल में हमारी सोसाइटी के पैसों से पेंट करवा लिया। 7 साल की गारंटी दी गई थी और वो पेंट 2 साल में ही सारा खराब हो गया। जो आप देख सकते हो पूरा सारी सोसाइटी का पेंट उखड़ा हुआ है। उसके बाद जब सोसाइटी में लोगों में रोष फैला तो ये हाईकोर्ट में चले गए। इन्होंने हाईकोर्ट से इलेक्शन रुकवाने के लिए स्टे ले लिया। उसके विरुद्ध मैं खुद स्वयं
हाई कोर्ट में गया और अब इलेक्शन रोकने के लिए, मतलब इलेक्शन होने के लिए, करवाने के लिए मैं हाई कोर्ट में गया। और अब मैं सोसाइटी वालों के कहने से अपना जो पेटिशन है वापस लेने का तैयार हूँ, परंतु ये लोग अभी तक तैयार नहीं है। अब ये कहते हैं कि सोसाइटी में अच्छा काम तो हो रहा है, परंतु आप सब देख सकते हैं सोसाइटी में कौन सा अच्छा काम हो रहा है। अभी जब हमने मीटिंग रखते हैं तो हमारी एक चौपाल बनी हुई है, वहाँ से इन्होंने सारे मुद्दे उठा लिए, पंखे उतरवा दिए, सारी सब कुछ उठा दिया, लोग लगा दिया वहाँ पे, कोई मीटिंग नहीं करने देते। और यदि ज़्यादा बोलो तो घर से कूड़ा उठाना बंद कर देते हैं। तो आप इनसे बात करते हैं कभी? ये बात करने को तैयार नहीं है, बात नहीं करने। इन्होंने एक ग्रुप बनाया हुआ है, इन्होंने ग्रुप बनाया हुआ है ऑफिशियली, उसको ओनली फॉर एडमिट किया हुआ है। वो अपनी बात तो बोल देते हैं उसमें, हम अपनी बात नहीं बोल सकते, दूसरी बात नहीं लिख सकते उसमें कुछ भी। वन साइडेड कम्युनिकेशन है उसमें। मैं डॉक्टर रत्ना पांडे ऑरेंज काउंटी की निवासी हूं और आज हमारे ऑरेंज काउंटी के प्रांगण में हम सब लोग इसलिए खड़े हुए हैं कि हमारा 6 साल से लोकतांत्रिक अधिकारों का हमारे हनन किया जा रहा है। 6 साल हो गए हमारी RWA का चुनाव नहीं हुआ है, जिसके कारण हम सभी को विभिन्न प्रकार की शिकायत है। एक RWA अधिकृत ना होना अपने आप में एक बहुत बड़ी शिकायत है और उसके कारण ही सब कुछ है। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकार दोबारा से मेंटेन किए जाए। दैट्स इट। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, मेरा नाम कपिल शर्मा, मैं ऑरेंज काउंटी में पिछले 13 वर्ष से रह रहा हूँ। सबसे मुद्दा जो सबसे आज की जो बहुत प्रॉब्लमेटिक है वो ये है कि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं है। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ही मेंटेन नहीं है। आज मुझे अपनी बेटी को फ़ोन लेकर लिफ्ट में भेजना पड़ता है कि ऐसा ना हो कि लिफ्ट बंद हो जाए और वो किसी से संपर्क ना कर पाए। यही हाल मुझे अपने माता पिता के साथ करना पड़ता है कि वो फ़ोन जरूर लेकर जाएं। तो ये अपने आप में एक ऐसी स्थिति है कि आदमी को इतना विजिलेंट होना पड़ रहा है कि वो ये बताए। कल परसों ही हमारे अंकल हैं, वो 15 मिनट तक लिफ्ट में बंद रहे, तो बेसिक मेरी गाड़ी पे प्लास्टर तक गिर चुका है। तो ये 2-3 ऐसे मुद्दे हैं जो बिल्कुल कोई सुनने वाला नहीं है। मेरा नाम वासु अग्रवाल है और मैं ऑरेंज काउंटी में लगभग पिछले 6 साल से रह रहा हूँ। जब ऑरेंज काउंटी में आया था तो शायद सबसे प्रीमियम सोसाइटी हुआ करती थी इंदिरापुरम की, और आज स्थिति इतनी ख़राब हो गई है कि आज कोई हमारा मेहमान सोसाइटी में आता है तो हमारा दिल ये नहीं करता कि हम उसको सोसाइटी के साथ में चक्कर लगवा दें। सोसाइटी का स्थिति धीरे धीरे ख़राब करते करते, ख़राब लिफ्ट, छुटा हुआ प्लास्टर, और एक बुनियादी ज़रूरत है हर यूपी अपार्टमेंट एक्ट के हिसाब से हर जगह 1 साल बाद इलेक्शन हो जाते हैं, या इलेक्शन होने का नाम ही नहीं हो रहा है। फंड्स का दुरुपयोग हो रहा है नहीं हो रहा है उसको सिद्ध करना बात का काम है, लेकिन समय के साथ साथ इलेक्शन जो कि समय की मांग है उस पर अनदेखा करना ठीक नहीं है, और यथाशीघ्र सोसाइटी में इलेक्शन होना बेहद महत्वपूर्ण है। Hi, I'm Vinita Gakhad. I'm a resident of Tower 16103. It's been 10 years I'm living in this society, and as you all can see the condition of the society, I think 2 years back we had the paint, और आप देखिए हर एक टावर से कम से कम 8-10 घरों की पपड़ियाँ गिर रही है। और अभी ये वर्ष हो जाएगा जब थोड़ा रेनी सीजन होगा, बिकॉज उसमें जब वो हवाएं चलती हैं, इट्स बीन स्कैरी, यू कांट गेट आउट बिकॉज ये प्लास्टर कब किसके सर में गिरेगा हमें नहीं पता, राइट। वी हैव आवर किड्स, हम हमेशा अपने बच्चों के साथ रहते हैं, एंड आई एम अ वर्किंग वुमन, सो आई कैन नॉट बी विद देम 24/7, राइट। ये कंडीशन इतना पैथेटिक है फ्रॉम अ सिक्योरिटी परस्पेक्टिव। द काइंड ऑफ मेंटेनेंस वी आर पेइंग is what we are getting. This is the election.
न्यूज लाइव टुडे की विशेष रिपोर्ट।